ठीक है, अंगपाल तोमर, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा अगर पूछ ले तो। उसके बाद चौहान डायनेस्टी है, देन उसके बाद दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। देन वो हम पूरा सख्त सा लौंडा करके पढ़ते हैं कि भाई स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी, देन तुगलक, देन सैयद, देन लोधी। तो ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो राजपूत डायनेस्टीज, देन खिलजी, देन तुगलक वुड बी दी करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो खिलजी कब से कब तक थे, तो 1206 से लेके 1290 तक तो स्लेव थे। देन 1290 से लेके 1320 तक, ठीक है, तक थे आपके क्या बोलते हैं जो खिलजी वाले थे, ठीक। देन उसके बाद आते हैं तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, ऑल्सो नोन एज गाजी मलिक, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी की यहाँ पे नींव रखी जाती है 1320 से लेकर 1414 तक। देन 1414 से लेकर 1451 तक आता है आपका सैयद। देन उसके बाद आता है 1526 तक लोधी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देन आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब कहाँ जाएंगे और कहाँ जाओगे, यहीं आओगे। इफ वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम GNP, द मेजर ऑफ एग्रीगेट इनकम दैट वी ऑब्टेन इज कॉल्ड। यदि हम GNP से मूल लिहाज को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाला कुल आय का माप क्या कहलाता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स and services produced by the nationals of a country। समझिए आप? तो GDP क्या था? वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी कि टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे तो फोकस इज ऑन द नेशनल्स। और हम GDP से GNP कैसे निकालते हैं, जरा बताना तो कमेंट में। कैसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो क्या पूछा? डेप्रिसिएशन। बहुत आसान है। ग्रॉस से जब डेप्रिसिएशन हटाते हैं तो वी गेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर 4। आई एम नाउ आस्किंग यू कि GNP हमें चाहिए GDP से, यानी कि आप एक चीज़ नोटिस करो, हमें नेशनल में जाना है डोमेस्टिक से, तो हमें क्या करना ऐड होता था? NFIA। और अगर हमें मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि द GNP एट मार्केट प्राइस इज गिवन एंड कैलकुलेट द GDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो GDP एट जो मार्केट प्राइस है वो दिया है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, फिर GNP मान लो। तो GNP एट अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है और GNP एट मार्केट प्राइस दिया है तो कैसे निकलता है? तो ऐसे निकलता है कि भाई हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देना होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये कुछ और नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा खोल दें, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी हो जाएगा। समझे आप? अगले सवाल पे आ जाते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? सूरत, कैलकाटा, मद्रास या फिर बॉम्बे? INC। तो कब INC स्टैब्लिश होती है बताइए? तो INC वॉज स्टैब्लिश कब होती है ये? ठीक है, फर्स्ट सेशन। अच्छा ये तो पूछा ही है। किसने प्रिसाइड किया था ये बताना है। कौन फाउंडर था? हु वॉज द वॉइस रॉय? किसने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी थी इसके फॉर्मेशन को लेके? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। पहले इतनी चीज़ें देखते हैं, है ना। तो INC कब बनता है? इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1885। फाउंडर वॉज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। एंड वॉइस रॉय इस समय डफरिन थे। कौन थे? डफरिन, डफर, ये वॉइस रॉय था उस समय पे, इस तरह से याद कर सकते हो। एंड फर्स्ट सेशन की अगर बात करेंगे तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, है ना, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज पहले तो होना था सूरत में, लेकिन वहाँ पर फेमाइन आ गया तो उसकी वजह से ये संस्कृत कॉलेज जो बॉम्बे में था वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। एंड द वेरी फर्स्ट सेशन वॉज प्रिसाइडेड बाई वोमेश चंद्र बैनर्जी, इन्होंने इसको प्रिसाइड किया। दूसरे सेशन को किसने प्रिसाइड किया था जरा बताएंगे कमेंट में। द सेफ्टी वॉल थ्योरी वॉज गिवन बाय लाला लाजपत राय, और लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकेंड सेशन, दूसरा जो अधिवेशन हुआ था ये कैलकाटा में हुआ था, और इसको प्रिसाइड करने वाले थे हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने पहली पॉवर्टी लाइन दी थी, नेशनल का कॉन्सेप्ट दिया था, रहनुमाई मजदान सभा बनाई थी, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था 1866 में। एंड ही इज नन अदर दैन दादा भाई नरोजी, जिन्होंने की पारसी कम्युनिटी के लिए कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था, जरा बताना है आपको। देन थर्ड वाला होगा कहाँ, कब होगा? और वैसे बात 1887 में, और ये हुआ था मद्रास में, ठीक है। और इसको प्रिसाइड किया था पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, जिनको हम जानते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। देन
फोर्थ वाले को किसने प्रिसाइड किया था, जो हुआ था 1888 में। इसको ये हुआ था आपका इलाहाबाद में, जो प्रयागराज है अभी, ठीक है। इसको जॉर्ज यूल ने प्रिसाइड किया था, और पहले अंग्रेज बन गए थे ब्रिटिशर जिन्होंने कांग्रेस के किसी सेशन को प्रिसाइड किया हो। देन 1917 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड करके एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट वेमेन टू प्रिसाइड द सेशन ऑफ द कांग्रेस। एंड 1925 में कानपुर में जो सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड करके सरोजिनी नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वेमेन टू प्रिसाइड द सेशन ऑफ द कांग्रेस। जाट जाटिन इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है, बताओ जल्दी से। यस, रस्ट कोफ्तार उन्होंने कंपोज किया था, बिल्कुल सही है। निहारिका, अर्जुन, शिवानी, बृष्टि, प्रतीक्षा, अंकित, चलो सही है सभी का। जाट जाटिन, तो ये आई थिंक मैंने बताया भी था कि जाट जाटिन हो गया, जो कि एक काइंड ऑफ लव डांस होता है, एक मेल और फीमेल होता है उसमें, ठीक है। देन विदेसिया, इया इया जहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, विदेसिया, झिझिया, ठीक है, यहाँ पे झिझिया होगा, झिझिया एंड पनवाड़िया, ये सब क्या हैं, बिहार के डांसेस हैं। वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के तो वेस्ट बंगाल कैसा ओ करके होता है यहाँ पे, बाउल, ठीक है, बॉल, पुरुलिया, ठीक है, ऐसे करके नाम होते हैं यहाँ पे, आपका मुंह ओ करके हो जाएगा, बॉल, पुरुलिया छाऊ, ठीक है। गंभीर, गौतम गंभीर केकेआर को तो लीड करते थे, अभी तक जिताया भी था पिछला वाला आईपीएल। गंभीर डांस होता है, ठीक है, गंभीर रहते हैं यहाँ के लोग, और गंभीर रन बड़े भाग भाग के लेते थे, तो रनप्पा डांस हो जाएगा, याद हो गया, बाउल, पुरुलिया छऊ, गंभीर और रनप्पा। उड़ीसा में पुआ खाया, दाल खाई, डंडा लेके भाग के नाचा, ठीक है। तो गोती पुआ जो कि बॉयज परफॉर्म करते हैं, दे आर ड्रेस्ड एज फीमेल डांसर्स एंड दे डिवोट दिस डांस टू दी लॉर्ड कृष्णा एंड जगन्नाथ। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था कि जो ओडिसी क्लासिकल डांस है वो जब धीरे 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 वैनिश होने लगा था, ख़त्म होने लगा था, तो जो बॉयज़ होते थे तो उन्होंने उसको रिवाइव करने की कोशिश करी, और उन बॉयज़ को बोला जाता था गोती पुआ। और पहले महारी कौन होते थे, महारी वो होते थे जो ओडिसी को परफॉर्म करते थे मंदिरों में। तो गोती पुआ, दाल खाई, डंडा नाचा, भाग नाचा, ये सब कहाँ के, ओडिशा के हैं, ठीक है। मणिपुर की अगर बात करेंगे तो मणि मिलते ही आदमी बोल देता टाटा, टाटा थांगटा, एक मार्शल डांस है, ठीक है। सरिता सरक, लोग सरक लेते हैं, पैसा मिलते हैं, मनी मिलते ही, तो ये भी वहीं का है, ठीक है, सरिता सरक। मणिपुर का ही है लाई हरोबा, ठीक है, मणिपुर का ही है लाई हरोबा, पैसा मिलता है, लोग लाई लेते हैं। खम्बा, खम्बा समझते हो हैं, खम्बा समझते हो कि नहीं समझते हो, कि समझाना पड़ेगा तुम्हें खम्बा क्या होता है, समझ रहे हो ना, खम्बा 50-60 रुपये मिलता है, भीड़ लगी रहती है शाम के टाइम पे, बस वही मिलता है खम्बा। और खम्बा अकेले तो मिलता नहीं है, थोड़ा सा खम्बे को अंदर डालने के लिए कुछ तो चाहिए साथ में, समझ रहे हो ना। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो थांगटा, सरिता सरक, लाई हरोबा, और आपका क्या बोलते हैं, खम्बा थोई भी, ठीक, क्लियर यहाँ तक सभी को। आगे बढ़ जाएं अभी। और तो मणिपुर का, हाँ एक मणिपुर का और ये भी याद करना, जागोई और चोलोम तो भूल ही रहे हैं, ठीक है, जागोई और चोलोम भूल रहे हैं। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो जागोई और चोलोम है, ठीक है, ये आपके मणिपुरी क्लासिकल डांस से भी एसोसिएटेड हैं, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, मणिपुरी से। अच्छा, मिज़ोरम के आप बता सकेंगे, मिज़ोरम के कौन से होते हैं। तो मिज़ोरम में खुल्लम चिल्लम जंग चल रही है, खुल्लम चिल्लम, खुल्लम चिल्लम जंग चल रही है, जंग टालम। चिराव, चिराव जो होता है ना, इसको बैम्बू डांस के नाम से भी जानते हैं, पक्का देखा होगा तुमने, जहाँ पे वो लड़के आदमी बैठे रहते हैं बांस पकड़े हुए, इधर उधर करते हैं और लड़कियाँ कूदती हैं उसमें, ठीक है, तो बैम्बू डांस बोलते हैं इसको, चिराव। आगे बढ़ते हैं। विच आर द 2 मोस्ट एसेंशियल राइट्स टू अ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के 2 सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं, बताना आपको।
नेक रोटेट हो गया, हाँ नेक रोटेट का दिला देता है, बहुत बहुत थैंक्स। हाँ बिहार का महुआ, अच्छा 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 अच्छा। चलो, विच आर द टू मोस्ट एसेंशियल राइट्स टू अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र के दो सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? फ्रीडम प्रिवेंटेड डिटेंशन, इक्वालिटी एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंटेड डिटेंशन, या फिर इक्वालिटी फ्रीडम। तो दो सबसे एसेंशियल राइट हैं आपके, इक्वालिटी और फ्रीडम। इक्वालिटी किस में आता है? 14 से लेकर 18 तक में। फ्रीडम किस में आता है? 19 से लेकर 22 तक में। तो 14 में आता है राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 16 में इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये हमारे 5 राइट्स आते हैं आर्टिकल, मतलब सॉरी, राइट टू इक्वालिटी में। और राइट टू फ्रीडम में बात करेंगे 19 फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसमें भी हम 5 राइट्स को देख सकते हैं राइट टू फ्रीडम में। अगर आपसे पूछ लेगा विच राइट इज कंसिडर्ड एज बुलवर्क ऑफ या फिर बुलवर्क ऑन डेमोक्रेसी, क्योंकि प्रिपोजिशन हमारा उतना अच्छा नहीं है ना, तो ऑफ और ऑन का उतना पता चलता नहीं हमें। तो बुलवर्क ऑन डेमोक्रेसी या फिर बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? एंड विच आर्टिकल इज कंसिडर्ड एज बुलवर्क ऑफ या ऑन, अपने हिसाब से लगा लेना प्रिपोजिशन। बुलवर्क ऑफ राइट टू फ्रीडम, ठीक है, बुलवर्क ऑन राइट टू फ्रीडम। तो ध्यान रखना डेमोक्रेसी में कंसिडर किया जाता है राइट टू फ्रीडम को, ठीक है। एंड अगर हम बुलवर्क ऑन फ्रीडम बात करेंगे तो दैट इज योर हेबियस कॉर्पस की जो रिट होती है, वो किस पर्टिकुलर एक्ट ने, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये हेबियस कॉर्पस की रिट को सस्पेंड कर दिया था। एंड आर्टिकल नंबर 21 की तहत जो राइट टू लाइफ आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसको इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फंडामेंटल राइट अमंग राइट टू फ्रीडम। द सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप इज अ डैश सिस्टम। तो जो व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली है, ये कैसी प्रणाली है? सेमी प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल, सेमी पार्लियामेंट्री, फिर पार्लियामेंट्री। तो इंडिविजुअल लीडरशिप है, इट इज़ मतलब इंडिविजुअल लीडरशिप है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएस, है ना, डोनाल्ड ट्रंप। तो प्रेसिडेंशियल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका सिस्टम नहीं चलता है। कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका सिस्टम नहीं होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जैसे कि जो कि पार्लियामेंट्री में होता है। अगर आप देखो आर्टिकल नंबर 75 का क्लॉज 3 क्या बोलता है, जल्दी से बताओ। आर्टिकल नंबर 75 का क्लॉज 3, तब तक हम पानी पीते हैं। तो 75 का क्लॉज 3 यही बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोअर हाउस, ठीक है, टू दी लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ पीपल जिसको बोलते हैं, दैट इज लोकसभा, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 75 का क्लॉज 3 बोलता है। क्लॉज 1 की अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट की बात करता है कि पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, और जो अदर मिनिस्टर उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। दूसरा बताता है कि ये जितने भी मिनिस्टर हैं जो
लिख देता हूँ मैं 75 क्लॉज 1 पूरा नहीं लिख रहा हूँ।